अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि रमज़ान आने वाला है तो आज की रेसिपी रमज़ान के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। बाकी बच्चों को लंच बॉक्स देना है या फिर शाम में स्नैक्स बना के खाने तो उसके लिए भी बहुत ही लाजवाब है। रोटी चपाती या पराठे के लिए खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक रेसिपी और 4 जगह इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाते हैं। बनानी भी बहुत ही आसान है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक पैन के अंदर हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास चिकन का जो कीमा है वो है 200 ग्राम। तो इसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। साथ ही हमने कीमा डाल दिया चिकन का। ये 200 ग्राम कीमा है चिकन का, बोनलेस। अब इसको हमने यहाँ पर दरमियानी आंच पर 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, नीचे ना लगे। और इसके साथ ही अगर आप हमारी अलसी की पिनिया मंगवाना चाहते हैं तो नंबर है 0300252029 2520 इस पर व्हाट्सएप करें। और चिकन हमारा फ्राई हो गया है, आग को बंद कर देंगे। 6 से 7 मिनट लगें इसको फ्राई करने के लिए और इसको रखेंगे साइड में। मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं बॉयल किए हुए, इनको हमने ग्रेट करना है। आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी मैश कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें इसको कर सकते हैं। लेकिन इतना अच्छे से मैश करना है कि इसमें मोटे दाने बिल्कुल ना बचें। तो मेरे पास बारीक वाला ग्रेटर था, उसकी मदद से मैंने सारे आलू जो हैं उनको मैश कर लिया। इस तरह से ये उबले हुए आलू हैं, देखें कितने ज़बरदस्त हो गए। और अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने 4 टेबलस्पून ऐड करना है। ये इसको बाइंड करने के लिए है और इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें मैदा भी ऐड करेंगे आगे चल के, वो मैं आपको बताता हूँ। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। साथ ही हमने आधा टेबलस्पून चाट मसाला डालना है इसको चटपटा करने के लिए। और 1/4 टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला ऐड करेंगे जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करना है इसके अंदर। मैदे की जगह आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे, मैंने आधा टेबलस्पून ऐड किया है। और आधा टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। अगर बच्चों को देने हैं तो ये मसाले बहुत हैं, अगर बच्चों को नहीं देने, खुद आपने टेस्ट करने, तो इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर लें। एक प्याज लेंगे मीडियम साइज़ का, उसको भी बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे यहाँ पर। इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर जो है वो और भी लाजवाब हो जाएगा। और अब हमने जो चिकन फ्राई किया था वो भी इसके अंदर ऐड कर देना है। चिकन जो है इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं। और इसके अंदर हमने जो स्पेशल चीज़ें ऐड करनी है वो आगे बताता हूँ आप। थोड़ा सा हमने पुदीना ऐड कर दिया और थोड़ा सा इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। अगर आपको सब्ज़ प्याज मिल जाए तो वो भी ऐड कर दें। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। एक जान कर लेना है, सारी चीज़ें अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स हो जाएं तो कुछ इस तरह का आपका बैटर बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर अंडे बॉयल करके रख लिए हैं। अंडे बहुत से बच्चे जो हैं वो शौक़ से नहीं खाते, तो आप ये इस तरह से बना के इनको लंच बॉक्स में देंगे तो स्कूल में बड़े शौक़ से खाएंगे। अंडे को रखेंगे बैटर के सेंटर में, इस तरह से इसकी बॉल बना लेंगे। तो इसको अगर कहें कि अंडे चिकन और आलू का कोफ्ता बन रहा है तो वो भी कहीं कहना गलत नहीं होगा। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताएं, कमेंट में लिख दें। और यहाँ पर मैंने सिंपल अंडे लिए हैं, उसके अंदर इसको डिप करेंगे और इसके बाद हमने इसको डालना है ब्रेड क्रम्स के अंदर। तो ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये डबल रोटी से मैंने अभी बनाए हैं चॉपर के अंदर डाल के। तो आप घर पे ब्रेड क्रम्स बनाया करें, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आपने कोट करना है। एक हाथ की मदद से अंडे में डिप करें और दूसरे हाथ की मदद से आप ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेड क्रम्स जो है ना वो ज़ाय नहीं होंगे, क्योंकि जिस हाथ को अंडा लग गया उसकी मदद से अगर आप करेंगे तो आपके हाथ को सारे ब्रेड क्रम्स लग जाएंगे, तो फिर आपको ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे बॉल जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। 7 अंडे थे, 7 बॉल रेडी हो गए हैं। कढ़ाई के अंदर लेंगे ऑयल और अब इसको हमने करना है डीप फ्राई। तो मेरे पास ऑयल थोड़ा सा कम था तो इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया। चम्मच की मदद से ऊपर भी डालते जाएं और इसको आपने चम्मच की ही मदद से हिलाते हुए चारों साइडों से फ्राई कर लेना है। जब इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको निकाल लें और बाकी के जो बाउल बचे हुए हैं उनको भी आप फ्राई कर लें। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी अलसी की पिनिया, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, सर दर्द, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो मंगवा के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नंबर है 0300252029। तो ये हमारे बॉल्स हो गए रेडी। तो पहला स्टेप जो है रेडी हो चुका है। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, अफ्तारी के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ बन चुकी है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको दही की हरी चटनी वाली रेसिपी में इस्तेमाल करें। तो ये देखें
दही की चटनी जो पुदीने और सब्ज़ मिर्च के साथ बनती है उसमें ये बहुत ही जायकेदार लगेंगे। और अफ्तारी के टाइम पे अमूमन हमारी जो एनर्जी होती है वो कम हो चुकी होती है, तो उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम इसको रोटी के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया था, 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए इसके अंदर। इनको हमने नरम कर लेना है, यहाँ पर गोल्डन नहीं करने आपने, सिर्फ इनको नरम करना है। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हमने 3 टमाटर लिए हैं, वो भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने 2 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद टमाटर डालने, और टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे ताकि इसमें एक ज़बरदस्त सा जायका बन जाए। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है जी थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा टेबलस्पून, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर आधा टेबलस्पून। हल्दी इस्तेमाल ज़्यादा किया करें क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होती है। थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। हल्दी की वजह से आपको जो बीमारियां होती हैं, जैसा कि हमारी जो खून की नालियां हैं वो भी उनमें सोजिश आ जाती है, तो ये हल्दी उनको बहुत ही फ़ायदा देती है। थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी। अब टमाटरों को यहाँ पर नरम कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से हमने नरम कर लेना है। जब अच्छे से टमाटर जो हैं वो गल जाएँ और इनकी ग्रेवी बन जाए तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी का 1 कप ऐड करने के बाद हमने ऊपर से इसको कवर कर देना और 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पकने देना है। क्योंकि हमने इसको रोटी के साथ या पराठे के साथ लेना है, तो ये इसलिए हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा शोरबा टाइप रखेंगे इसको। और ये देखें बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आ रही है। अब इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद कुछ इस तरह की इसकी लुक हो जाएगी। और इस पॉइंट पे हमने इसमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। और अगर आप कसूरी मेथी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, उससे एक नया फ्लेवर बनेगा। और साथ ही हमने जो अंडे वाले बॉल बनाए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब इसको आपने हिलाना नहीं है, ऊपर से कवर कर देना है, हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट पकने दें। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें और जब अच्छे से स्टीम ख़त्म हो जाए तब इसका ढकना उतारें। तो लाजवाब सी रेसिपी आपकी रेडी हो चुकी है। तो इसको आप ट्राई करें, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ गई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।